नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज महान दार्शनिक लुडविग विटगेंस्टीन के चित्र सिद्धांत को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिक्स में विटगेंस्टीन ने अर्थ का चित्र सिद्धांत प्रस्तुत किया है। विटगेंस्टीन के चिंतन का विषय वस्तु यह है कि भाषा और जगत में अंतर होते हुए भी भाषा जगत का वर्णन करने में क्यों और कैसे सक्षम होती है। पुनः ऐसे वाक्य जिनकी सत्यता के संबंध में ज्ञान नहीं है, उन वाक्यों का अर्थ कैसे जान लेते हैं। विटगेंस्टीन के अनुसार ऐसा संभव है क्योंकि भाषा जगत अर्थात सत्ता का चित्र है। विटगेंस्टीन के अनुसार भाषा और जगत की तार्किक संरचना एक ही है। सत्ता और जगत एक है। जगत तथ्यों से मिलकर बना है, न कि वस्तुओं से। तथ्य पारमाणविक और परस्पर स्वतंत्र हैं। वस्तुएं स्वतंत्र नहीं, वरन तथ्यों के अवयव के रूप में होती हैं। इस प्रकार इन विशेष वस्तुओं का संबंध ही पारमाणविक तथ्य है। अतः तथ्य वस्तुओं का आकार है। भाषा की तार्किक संरचना। संपूर्ण भाषा प्रतिज्ञप्तियों की समग्रता है। विश्लेषण के अंत में प्राथमिक अर्थात सरल प्रतिज्ञप्तियाँ प्राप्त होती हैं। प्रत्येक सरल प्रतिज्ञप्ति अन्य सरल प्रतिज्ञप्ति से स्वतंत्र हैं। सरल प्रतिज्ञप्तियाँ नामों से मिलकर बनती हैं। सामान्य, निषेधात्मक एवं अभिप्रायात्मक प्रतिज्ञप्तियाँ सरल प्रतिज्ञप्तियों के सत्यता फलन हैं। इसी प्रकार मिश्र प्रतिज्ञप्तियाँ सरल प्रतिज्ञप्तियों के सत्यता फलन हैं। जगत एवं भाषा का संबंध। सरल प्रतिज्ञप्तियाँ वह तथ्य अर्थात वस्तु स्थिति है जिसका उस प्रतिज्ञप्ति द्वारा वर्णन किया जाता है। जब प्रतिज्ञप्ति के अनुसार वास्तविक तथ्य है तब प्रतिज्ञप्ति सत्य है, अन्यथा असत्य है। अब प्रश्न है कि क्यों सरल प्रतिज्ञप्ति का अर्थ सरल वस्तु है। विटगेंस्टीन के अनुसार चित्र होने के लिए तार्किक आकार की समानता अर्थात आंतरिक समानता होना आवश्यक है, बाह्य समानता नहीं। जिस प्रकार अणु तथ्य अर्थात वस्तु स्थिति वस्तुओं का क्रमबद्ध संयोजन है, उसी प्रकार सरल प्रतिज्ञप्ति नामों का क्रमबद्ध संयोजन है। तार्किक समानता की अनिवार्य शर्तें। कोई प्रतिज्ञप्ति किसी वस्तु स्थिति का तार्किक चित्र तभी होगा जब वह अधोलिखित 3 शर्तों को पूरा करे। पहला, एक एक की अनुरूपता। प्रतिज्ञप्ति में उतने ही नाम हों जितने की तथ्य में वस्तुएं हों। दूसरा, तार्किक आकार की अनुरूपता। जो आकार अणु तथ्य का है वही आकार प्रतिज्ञप्ति का भी होना आवश्यक है। जैसे चटाई पर बिल्ली है तथा बिल्ली पर चटाई है। तीसरा, प्रक्षेपण का नियम। मानसिक चिंतन प्रक्रिया द्वारा ही भाषा का प्रयोग करने वाला निश्चित करता है कि किस नाम का क्या अर्थ होगा। अतः अर्थ निर्धारण मानसिक प्रक्रिया है। जैसे संगीत और संगीत लिपि दोनों को जानने वाला संगीत से लिपि तक पहुंच सकता है। विटगेंस्टीन अपने चित्र सिद्धांत के आधार पर 3 प्रकार की प्रतिज्ञप्तियों का उल्लेख करते हैं। पहला बोधयुक्त, दूसरा अर्थरहित और तीसरा निरर्थक प्रतिज्ञप्तियाँ।
जो वाक्य तथ्य का चित्रण करते हैं वे सार्थक वाक्य हैं। तत्वमीमांसी कथन निरर्थक है क्योंकि किसी तथ्य का चित्र नहीं है। इसी प्रकार नैतिक निर्णय, सौंदर्यात्मक निर्णय तथा धार्मिक कथन आदि निरर्थक है। अतः यदि कोई प्रतिज्ञप्ति किसी तथ्य का चित्र नहीं है और वह पुनर्कथन या व्याख्यात नहीं है तो वह निरर्थक है। कालांतर में विटगेंस्टीन अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहते हैं, ट्रैक्टेटस एक पूर्वाग्रह का परिणाम था क्योंकि अणु तथ्य तभी होंगे जब सरल वस्तुएं हों, परंतु यथार्थ में इस प्रकार की सरल वस्तुएं होती ही नहीं। अतः अणु तथ्य के अभाव में चित्र सिद्धांत का महत्व समाप्त हो जाता है। आगे अपनी पुस्तक फिलोसॉफिक इन्वेस्टिगेशन में वे लिखते हैं, निश्चित का कोई एक अर्थ नहीं होता, यह एक व्यर्थ की मांग है। अर्थ संदर्भ के साथ परिवर्तित होता है। अर्थ निर्धारण को मानसिक प्रक्रिया मानना भ्रामक है क्योंकि भाषा प्रयोग के संदर्भ और परिस्थिति में ही अर्थ निहित है। नाम का अर्थ वस्तु को नहीं माना जा सकता है। वस्तुएं केवल नाम को धारण करती हैं। यदि वस्तु ही नाम का अर्थ है तो कुर्सी टूट गया का आशय होगा, कुर्सी का अर्थ टूट गया, परंतु यह स्वीकार्य नहीं है। उत्तरवर्ती विटगेंस्टीन ने चित्रण के स्थान पर अर्थ के उपयोग सिद्धांत को स्वीकार किया है। प्रत्येक कथन किसी विशेष संदर्भ में अर्थपूर्ण होता है। शेष अगले अंक में। धन्यवाद। नमस्कार।